हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जो कि भूगोल का एक अदर टॉपिक होता है, जिस चैप्टर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपदा प्रबंधन। इसमें 6 पार्ट पढ़ना रहता है और इस आपदा प्रबंधन के पूरे टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं, पूरे टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 10 में 10 आप मार्क आ जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपदा प्रबंधन के जितने भी टॉपिक हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, सभी चीज हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उसके बाद सुखाड़, ये सब प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इसमें पूछा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये आतंकवाद जो है ये मानव द्वारा फैलाया जाता है। क्या होता है? आतंकवाद मानव द्वारा फैलाया जाता है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें कौन सा मानव जनित आपदा है, जो मानव के द्वारा। तो देखिए, आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है। मानव जनित, कौन मानव जनित आपदा है? महामारी हो गया, और इसमें दिया हुआ है सांप्रदायिक दंगे। मतलब सांप्रदायिक दंगे जो होता है ये मानव द्वारा होता है। मानव जनित मतलब मानव इसको गढ़ता है। ठीक है, एक प्लानिंग करता है और वहां से यह दंगा शुरू हो जाता है, तो ये मानव जनित हो जाता है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कि सुनामी एक प्रमुख कारक है। क्या है सुनामी का प्रमुख कारण? क्या है? तो ये है समुद्र में भूकंप को आने से ही सुनामी होता है। समुद्र में भूकंप आना, समुद्र के पानी का लहरें तेज होता है, अचानक 20 फीट का हाइट हो जाता है, पानी का एकदम रफ्तार में फैलते हुए चलाता है, जिससे सुनामी आने की खतरा बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन ये बुक के अलावा है। ठीक है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ये मानव के द्वारा भूकंप तैयार नहीं होता है, भूकंप प्राकृतिक से आता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप किससे मापते हैं? तो ये रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें पूछा कि इसमें प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा। लेकिन हिंसा जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कुछ ऐसे लोग के द्वारा यह आपदा फैल जाते हैं। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी अभी पहले बताया, भूकंप, समुद्र में भूकंप जब आता है तो वह सुनामी आने आता है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? मतलब भोपाल जो गैस त्रासदित हुआ था ये आपदा है, लेकिन किस तरह का है? ये मानव के द्वारा नहीं हुआ था, ये गैस फटा था। लेकिन गैस जब फटा था तो गैस फटे अपने मन से, तो गैस फटा नहीं था, उसमें जो लेबर मजदूर काम करने वाले होंगे उसकी लापरवाही से हुआ होगा। तो ये मानव जनित था। किसके द्वारा कह सकते हैं? मानव जनित, यानी जब कोई इंसान कुछ गलती करता है उसकी वजह से यह विस्फोट हुआ, तो ये मानव के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये आतंकवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला, बिहार में भूकंप का आया था। बिहार में भूकंप आया था कब? 1934 में। कब आया था? 1934 में बिहार में भूकंप आया था। ठीक, याद रहेगा जी। तो देखिए, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर पे। तो ये दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर है आपदा प्रबंधन के आपदा प्रबंधन के दूसरे चैप्टर है, जिसका नाम है बाढ़ और सुखाड़। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। देखिए, ये सब बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या प्यारे बच्चों? ये सभी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्या है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में आना ही आना है। हम 100% कह देते हैं कि जितने भी क्वेश्चन ये करा रहे हैं ना, ये आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एकदम पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, बाढ़ और सुखाड़ से आता है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि नदी में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? नदी में जब बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो देखिए, जल का अधिकता। सही बात है, जब जल जो होता है किनारे से जब जल ज्यादा भर जाता है तो बाढ़ आना संभव होता है। नदी तल में अवसाद जमाव के कारण, उसके बाद है वर्षा से अधिक होना, इनमें से कोई नहीं। तो नदी में बाढ़ आने की प्रमुख कारण की अगर बात करें तो जल में अधिकता ही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। मतलब बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें बाढ़ से वह ग्रसित रहता है, बाढ़ आता है तो उसमें हमेशा पानी आ ही जाता है। तो है उत्तरी दक्षिणी बिहार। क्या है? उत्तरी दक्षिणी बिहार इलाके जो पड़ता है वह बाढ़ से हमेशा ग्रसित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये कोसी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। तो किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है। अगला ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, क्या कहता है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है प्यारे बच्चों? बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। ये इंसान के द्वारा नहीं आता है। जब बाढ़ पानी खूब होता है तो बाढ़ आ जाता है, तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। अगर बारिश नहीं हुआ तो ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ तो सुखाड़ पड़ेगा। ये मानव के हाथ में नहीं है कि हम क्या करेंगे, सुखाड़ करवा देंगे। मानव के हाथ में नहीं है कि हम वर्षा करवा देंगे। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक आपदा होती है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुखाड़ की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति मतलब सुखाड़ कहते हैं ना, तो सुखाड़ की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ये अचानक आती है। क्या आती है प्यारे बच्चों? अचानक आती है। जैसे कि बारिश नहीं होगा ना, जिस मौसम में बारिश नहीं आएगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो समझ जाइएगा कि बारिश नहीं आएगा। सॉरी, यानी कि बारिश नहीं आएगा तो सुखाड़ हो जाएगा। ठीक है। सूखे के जिम्मेवार कारक है, मतलब जिम्मेवार कारक कौन है? सूखा होने इससे का जिम्मेवार कौन है? तो ये वर्षा की कमी। अगर वर्षा नहीं होता है ना तो सुखाड़ होता है। अगर समय पर वर्षा होने लगे, समय पर ठंडा आ जाए, समय पर सर्दी आ जाए, समय पर गर्मी आ जाए, तो कभी ना बाढ़ आएगा ना सुखाड़ आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सूखे से बचाव का प्रमुख कारण है। सूखे से बचाव का प्रमुख कारण क्या है? सूखे से बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं? तो वर्षा जल का संग्रह कर सकते हैं। मतलब जब वर्षा होता है ना, जब बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होता है हम लोग व्यर्थ छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो बारिश का पानी है इधर उधर से गिर कर, जैसे कि छत का पानी होता है, हमारे घर के अगल बगल जो पानी होती है, सब एक नाला बनाना चाहिए। नाला से एकत्रित होकर एक तालाब में जाकर भर जाए और बाद में उस पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा गांव समाज में नहीं होता, लेकिन ऐसा करना चाहिए। यानी वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए, यानी कि बचाव करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वीवीआई, वो भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल का संग्रह। अभी पूछ लिए। ठीक है। कृषि सुखाड़ क्या है? मिट्टी की नमी का अभाव। कृषि सुखाड़ का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होकर वो बंजर हो जाता है। उसमें धूल जो होता है एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। और नमी, जब मिट्टी में नमी रहेगा इसका मतलब मिट्टी उपजाऊ है। जब मिट्टी बंजर हो जाएगा, जिसमें धूल उड़ने लगेंगे, वह मिट्टी क्या होता है? वह उपजाऊ नहीं होता है, उससे सुखाड़ पड़ जाता है। ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो ये हो जाएगा उत्तरी बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से कौन से नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। अगला है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है क्या? तो ये बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका कौन सी नदी है? तो ये दामोदर नदी होगा। कौन सा नदी हो जाएगा प्यारे बच्चों? दामोदर नदी, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागला जो बांध बनाया गया है ये कौन सी नदी पे है? तो ये सतलज नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? सतलज नदी पे बनाया गया है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुशहा तटबंध किस नदी पे है? कुशहा तटबंध जो है ये किस नदी पे है? तो ये भी क्या है? कोसी नदी पे। किस नदी पे है प्यारे बच्चों? कोसी नदी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज जो नदी है उस पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? गोविंद सागर में। कहाँ बनाया गया है? गोविंद सागर में बनाया गया है। अगला है सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो सुखाड़ ये प्राकृतिक आपदा। याद रखना है, जो अपने आप उत्पन्न हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए, अपने आप निकलने लगे, जैसे कि पेड़ पौधे क्या होता है अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ये सभी प्राकृतिक के आपदा के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो वर्षा की कमी। जब वर्षा की कमी होता है तो सुखाड़ आना शुरू हो जाता है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है प्यारे बच्चों? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। अगला है नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में जब बाढ़ आता है तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो जल की अधिकता। जब जल अधिक हो जाता है तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। सूखे से बचाव के तरीका क्या हो सकता है? तो वर्षा जल ग्रह कीजिए। जैसे वर्षा का जो जल होता है उसे संग्रह कीजिए, उसे बचाइए, तो क्या हो जाएगा? सुखाड़ से आप बच सकते हैं। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि
कुशहा तटबंध किस नदी पे है, तो ये कोसी नदी पे। अभी जितना भी बांध पूछा सब कोसी नदी पे ही बनाया गया है। नीचे भी पूछ लीजिए किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फिर बच्चों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अब यहाँ से चैप्टर 2 का बाढ़ सुखाड़ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए और नेक्स्ट टॉपिक देख। तो चलिए चैप्टर तीसरा गया। चैप्टर तीसरा क्या कहता है, भूकंप एवं सुनामी। अब भूकंप और सुनामी से जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम करा देते हैं। ठीक है, तो करें ना कि आप इस वीडियो में आपका आपदा प्रबंधन के पूरे टॉपिक ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि महासागरीय क्या है। अब देखिए ये भी टॉपिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। महासागरीय तल के होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर में जो तली में उत्पन्न कंपन होता है उस कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो उस कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 दिसंबर क्या है कि 2 दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, मतलब किस हिस्सा में आया था, तो बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा भयंकर क्या आया था, ये हिस्सा में सुनामी आया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगे को किस नाम से जाना जाता है, तो वह पी तरंगे। किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, पी तरंगे के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थिति केंद्र को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की स्थिति के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों कहा जाता है अणु केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अणु केंद्र कहा जाता है। अगला है भूकंप और सुनामी से बचाव का इनमें कौन सा तरीका सही नहीं है, मतलब जब भूकंप आए सुनामी आए तो उसे बचने का जो तरीका दिया हुआ है कौन सा तरीका दिया हुआ है जो इसमें सही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया भगवान भरोसे बैठ जा रहे, तो भाई तो यही तो सही कह रहा है, ये तो तरीका बहुत गलत है। अब भगवान हमें बचा लेंगे, हे भगवान हमें बचा लीजिए, हे भगवान, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे शंकर भगवान हमें बचा लीजिए, तो भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं। भगवान भी कहते हैं कि तुम आगे काम तो करो, हम तुम्हें सहारा देंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम कुछ तो करो पहले, तब भगवान के भरोसे बैठे हो तो कुछ नहीं होगा। भूकंप के पूर्व निवारण का गंभीरता से लेना, सही बात है, लेना चाहिए। भूकंप के विरोधी भवनों का निर्माण करना, सही बात है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, ये भी बात सही है, लेकिन भगवान भरोसे बैठते रहना ये सही नहीं है। तब तक पता चला कि आप दहाकर चले गए, खत्म हो गए। चलिए एक्स्ट्रा VVI और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एकदम गर्देदार मसालेदार, एकदम गर्दा उड़ाने वाले क्वेश्चन है। क्या कहता है कि निम्न सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री में भूकंप। क्या होता है, समुद्र में जब कंपन आएगा, लहरें तेज होएगा, तो समझ जाइएगा कि सुनामी अब आएगा। अब पूरा वहाँ का क्षेत्र के लोग सभी तबाह हो जाएंगे, सब डूब जाएंगे, मर जाएंगे। अगला प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी है। सबसे खतरनाक तरंगे जो होती है वह एल तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है प्यारे बच्चों, एल तरंगे जो होती है सबसे खतरनाक तरंगे होती है। इनमें कौन सा भूकंपीय ताप नहीं है, भूकंपीय तरंग नहीं है। तो देखिए पी तरंग है, एल तरंग है, एस तरंग है, लेकिन ओ तरंगे नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, तो भूकंपीय तरंग ओ नहीं है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह कहा जाता है, तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। जैसे कि भूकंप का केंद्र यहाँ पे फटा, एकदम विस्फोट फटा, तो कुछ यहाँ पे आया, इसका झटका 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 यहाँ पे, लेकिन इसका झटका मेन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अधिक केंद्र होगा। जन्म होता है मतलब यहीं से उत्पन्न हो गया भूकंप का, तो जहाँ से उत्पन्न होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। मान लेते हैं अधिक केंद्र यहाँ पे नेपाल है, तो ये नेपाल में अगर भूकंप आया तो नेपाल हो जाएगा अधिक केंद्र। और यहाँ से झटका मान लेते हैं कि यहाँ से बिहार है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे दूसरा राज्य है, तो यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, लेकिन अधिक केंद्र जो होगा मुख्य बिंदु यही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 26 दिसंबर क्या है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि सुनामी किस प्रकार की आपदा है, तो किस स्थान पर आती है। तो सुनामी जो आता है ना समुद्र में आता है। क्या बच्चों, समुद्र में आता है। ठीक है, गांव वाले क्षेत्र में नहीं आता, जहाँ पे समुद्र होगा ना वहीं पे सुनामी आएगा। अगला भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिक केंद्र कहा जाता है। अभी बताया उसे अधिक केंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि महासागर में तली के होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर में तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, सुनामी के नाम से। अगला भूकंप के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे
सबसे पहली तरंगे को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंगे के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि भूकंप क्या है कि भारत में कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है, मतलब भारत का जो भूकंपीय इलाका होता है ना, उसको क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया है। वो है 5 क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र में बांटा गया है? 5 क्षेत्र में बांटा गया है। चलिए चैप्टर 4 से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ से ये टॉपिक जो है चैप्टर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ये भी डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन का ही है, और इसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम करा देंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ आता है तो बाढ़ जब आएगा तो हमें कौन सा स्थान पर जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर। सही, बिल्कुल सही बात है, हमें ऊंची भूमि वाला स्थान पर, गांव से बाहर तो जाना चाहिए लेकिन ऊंची स्थान पर जाना चाहिए। जहाँ है भाई, जहाँ वहीं पे नहीं रहना चाहिए, खेत में तो और नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर चल जाना चाहिए। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मतलब मलबे जो होता है, कूड़ेदान, इसमें अगर कोई दब जाता है, मर जाता है, तो उसको पता कैसे लगाएंगे? कौन सा यंत्र? तो होता है इंफ्रारेड। क्या होता है? इंफ्रारेड से उसे पता लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान का प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? कहने का मतलब है कि आग से जलने की स्थिति में, जब आग से कभी जल जाता है तो जले हुए स्थान पर सबसे पहला जो उपचार होता है वो क्या करना चाहिए? तो ठंडे पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? ठंडे पानी डालना चाहिए, ठीक है। ये पहला उपचार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? मतलब कोई बस्ती है, मकान है, घर है, अगर उसमें आग लग जाता है तो आग लगने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को। अब अग्निशामक यंत्र तो बहुत दूर होता है ना, हमारे घर के नज़दीक तो नहीं रहता है, अब उसको आने में समय लगता है। तब तक ले आप फ़ोन एक बार कर दीजिए और तब तक ले अपना मोटर जो भी पानी होता है उसका पानी का छिड़काव हमेशा करते रहिए। समझ आ गया? अगला है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी तो भाई समुद्र में आता है। कहाँ पे आता है? समुद्र में। देखिए एक क्वेश्चन बार बार आता है ना, तो करते करते आपका क्वेश्चन का रिपीट हो जाता है और आपको हमेशा याद भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, सुनामी हमेशा कहाँ आता है? समुद्र में आता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है कि ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान के उपचार करने तो ये ठंडे पानी डालना चाहिए। अभी बताए हैं। भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये 5 क्षेत्र में बांटा गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन क्या होगा, ये भी रिपीट होता है ना, तो अगले अध्याय में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ताकि आपको और बेस मजबूत हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि 26 दिसंबर 2004 में विश्व में कितने हिस्सों में भयंकर सुनामी आया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो देखिए सांप्रदायिक दंगे होता है, ये मानव के द्वारा आता है। आतंकवादी जो बनता है ये मानव के द्वारा आता है, और महामारी ये आदमी के द्वारा फैलता है। तो यानी कि इसमें से सभी जो है मानव जनित आपदा हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, मतलब बाढ़ से सबसे हानि क्या होता है? तो देखिए बाढ़ से सबसे हानि होता है फसलों का। क्या हो जाएगा? फसलों का, पशुओं का, भवनों का। और यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया है। ऑप्शन में और कुछ होता है जैसे इंसानों का होता है, धन दौलत का होता है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ का हानि होता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों को आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होती है वो कैसे होना चाहिए? तो अंडाकार तो होना नहीं चाहिए, त्रिभुजाकार भी नहीं होना चाहिए, चौकोर भी नहीं होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। कैसी होना चाहिए प्यारे बच्चों? आयताकार होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भूस्खलन वाले क्या है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? तो अनुचित है। देखिए जहाँ पे भूस्खलन का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है और ये ढह कर गिर गई। यहाँ पे ढह कभी ढह के गिरता नहीं है, मिट्टी ढह जाता है, तो उसी को भूस्खलन कहते हैं। और ऐसे जब इलाकों में जो मकान का निर्माण करना वर्जित होता है, मतलब उचित नहीं होता है, ये अनुचित हो जाता है, उसमें आपको खतरा बनी रहती है कि हमारे घर पे कुछ गिर जाएगा, घर ढह जाएगा, तो इसमें खतरा बनी रहती है। तो इसलिए हमें वहाँ पे मकान नहीं बनाना चाहिए। अगला है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? जब बाढ़ जब आता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले जगहों पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए तो ये होता है इंफ्रारेड कैमरा होता है। क्या होता है? इंफ्रारेड कैमरा होता है। अगला है बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ये चैप्टर 4 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ
अगला टॉपिक पर देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये आपदा प्रबंधन का 5वां पार्ट आ गया, जिस पार्ट का नाम है आपदा काल में वैकल्पिक संचार और व्यवस्था। और इससे रिलेटेड भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी कराएंगे। तो आपको यहाँ से आपका आपदा प्रबंधन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर और है उसको भी करा देते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों कि सामान्य संचार व्यवस्था की बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। अब सामान्य जो संचार व्यवस्था होता है उसमें बाधित हो जाना, यानी कि रोक लग जाना, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो टेबल का टूट जाना। क्या होता है प्यारे बच्चों, टेबल का सॉरी टेबल है, केबल का टूट जाना। केबल मतलब क्या होता है, केवल तार को टूट जाना, जिससे संचार बाधित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा फिर बच्चों, क्या कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो ये है जगह टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन अभी की स्थिति में कहा जाए तो मोबाइल सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है, वॉकी टॉकी तो होगा नहीं, रेडियो तो होगा नहीं, लेकिन ये संचार का सबसे लोकप्रिय पहले था, लेकिन अगर अभी की बात करेंगे तो अभी मोबाइल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मोबाइल से हर कुछ होता है, नेट चलता है, बात होता है, बहुत कुछ हो जाता है मोबाइल से। ठीक, अगला है कि सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेटिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो ये होता है दूर संचार के लिए होता है, मौसम विभाग के लिए होता है, संसाधन की खोज के लिए होता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में सबसे क्या है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है, तो मोबाइल। अभी हम पहले बताए ना कि वर्तमान में अभी क्वेश्चन सबसे पहले आया ना, जिसमें था टेलीफोन था, लेकिन वर्तमान में अभी के समय में अगर देखा जाए तो मोबाइल का साधन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सरल है। वैकल्पिक संचार संसाधन में इनमें कौन से नहीं है, तो ये अंतरिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है। मतलब भारत में कितने प्रतिशत ऐसे भूमि है जिसे भूकंप से प्रभावित रहता है, तो ये 56%। क्या हो जाएगा, 56% भूमि है जो है भूकंप से प्रभावित है। अगला है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान का मकान का निर्माण करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है, ये अनुचित हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो देखिए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कौन सी आपदा है, मानव जनित आपदा है, इसीलिए भूकंप क्या हो जाएगा, सॉरी आतंकवाद हमारा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 26 दिसंबर 2004 में विश्व के किस हिस्से में भूकंप सुनामी आया था, तो ये बंगाल की खाड़ी में। देखिए ये क्वेश्चन हर टॉपिक में ना रिपीट कर दे रहा है ताकि बच्चों हमेशा याद कर लें। और यहाँ से आखिरी क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछा कि निम्न से कौन मानव जनित आपदा है, तो देखिए सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी, महामारी, ये सभी क्या है, मानव जनित आपदा है। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और लास्ट और आखिरी टॉपिक बच गए हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट और आखिरी टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है आपदा और सह-अस्तित्व। इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सभी क्वेश्चन होंगे, और इससे जितने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं सभी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन को एकदम दबाकर एकदम लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन टॉपिक आ गया, क्या क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक आपदा है। बार बार पूछ दे रहा है ना आपदा, तो प्राकृतिक आपदा क्या होता है, तो प्राकृतिक जो पेड़ पौधे जीव जंतु ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, जो इसमें कुछ छेड़छाड़ करने से नहीं अपने आप उत्पन्न होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो देखिए आग लगना तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक से आग नहीं लग जाता है। बम विस्फोट इंसान करता है, रासायनिक दुर्घटना इंसान करता है, लेकिन भूकंप जो आता है प्यारे बच्चों ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान का मकान का निर्माण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वर्जित है, अनुचित है, करना ही नहीं चाहिए। अगली क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों कि सुनामी प्रभाव क्या है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो ये समुद्र तट से दूर करना चाहिए। समुद्री जहाँ पे भूकंप आता है, सुनामी आता है, उससे बहुत दूर करना चाहिए, किसका, घर का निर्माण करना चाहिए। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसका, फसल का, पशु का, भवनों का, यानी कि सभी का हानि होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन ये रहा कि कृषि सुखाड़ होता है, कृषि जो होता है ये सुखाड़ होता है, किसके कारण होता है, तो ये जल के अभाव के कारण होता है। मिट्टी में नमी रहेगा तो भाई कृषि का सुखाड़ नहीं होगा, मिट्टी की क्षय के कारण, मिट्टी में लवणता के कारण नहीं, जल के अभाव के कारण सुखाड़ होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या कहता है
एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। बिहार में कितनी जमीन ऐसे हैं जो बहुउद्देशीय सामुदायिक जो भवन होता है उसके निर्माण की योजना बनाया गया है। तो ये है 4000 वर्ग किलोमीटर, क्या है, सॉरी 4000 वर्ग फीट, क्या है, 4000 वर्ग फीट। अगला है रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध जो होता है ना वो बाढ़ के लिए, क्या होता है, रिंग बांध बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। जब बाढ़ आता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प में किसे अधिक नहीं माना जाता है। तो ये माना जाता है जन धन व्यापी हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन है जो प्राकृतिक आपदा, देखिए आग लगना प्राकृतिक नहीं, मानव जनित, बम विस्फोट मानव जनित, रासायनिक मानव जनित, लेकिन भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अगले प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं, क्या कहता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, मतलब इसमें से कौन है जो मानव जनित आपदा है। तो देखिए सांप्रदायिक दंगे भी मानव के द्वारा होता है, आतंकवादी मानव के द्वारा बनाया जाता है, महामारी आदमी के द्वारा फैलता है, यानी कि इसमें से सभी हैं जो मानव जनित आपदा है, ठीक है। अगला है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कब होता है प्यारे बच्चों, जल के अभाव के कारण होता है, नहीं, मिट्टी के नमी के अभाव में कारण कृषि का सुखाड़ होता है, ठीक है, कृषि सुखाड़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे हानि होती है पशु फल भवन, यानी कि सभी को हानि होती है। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो समुद्री तल से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समुद्री तल से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, आयताकार होना चाहिए। अब यहाँ से आपका आपदा प्रबंधन के जितने भी चैप्टर थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन यहाँ से मैंने समाप्त कर दिया। और यहाँ इस वीडियो के अलावा, इस क्वेश्चन के अलावा आपको कहीं से एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो 6 क्वेश्चन है, 6 चैप्टर कराए और 6 चैप्टर में हर चैप्टर से आपको हम 15-20 क्वेश्चन कराए। 15 ही क्वेश्चन कराए तो कितना हो गया, 15 छक्का 90 क्वेश्चन हो गया। और 90 क्वेश्चन में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानिए कि आपका 40-50 क्वेश्चन कराए, इससे अलावा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम में बस यही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंग्वेज पूछा जाएगा चेंज कर, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहाँ से करते हैं अंत और मोस्ट इंपोर्टेंट करा दिए। आपदा प्रबंधन का वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।